नाज़रीन ग्रामी, जनीवा के मकाम पर पाकिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए एक इमदादी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दुनिया भर के कई ममालिक ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जो असल धोखा शमूलियत करने वाले ममालिक ने दिया, शायद ही किसी मौके पर हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ हो। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़ी शान से इसे एक बड़ी जीत करार दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को यहाँ भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान को जनीवा में 1 रुपया भी नहीं मिला, ताहम गुलामी का तौक जरूर हमारे गलों में डाल दिया गया है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, इसके मुताबिक हुकूमत जनीवा से मिलने वाली मशरूत रकम के साथ साथ पाकिस्तानी बैंकों में पड़ा हमारा पैसा भी हथियाना चाहती है। हुकूमती पॉलिसियों और चोरों की चोरी और करप्शन की आदत ने मुल्क को लबनान बना लिया है, जहां बैंकों में पड़े अवाम के पैसों पर हुकूमत ने कब्जा कर लिया था। प्राइवेट बैंकों में हमारी रकूम बिल्कुल भी महफूज नहीं है। जिस तरह चोरों का ये टोला बैरूनी ममालिक से मिलने वाली इमदाद माजी में खाता आया है, वो दिन दूर नहीं जब अवाम के पास 2 वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे और हमारे हुक्मरान हमें भूखा प्यासा देखकर खुशियां मना रहे होंगे। मौजूदा हुकूमत ने आने वाले आम इंतखाबात के लिए अपना मंशूर और बयानियां बनाने की गरज से मुल्क को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं दिया। हुकूमती वुज़रा रोज बरोज ऐसे बयानात जारी कर रहे हैं कि गोया मुल्क की मुआशी निज़ाम तबाह हो चुका है और अब मुल्क से भागने का वक्त हो चुका है। मौके गनीमत को पाकर हुक्मरानों की कोशिश है कि किसी तरह हाथ आई लक्ष्मी को अपने घर तक पहुंचा दिया जाए, तो बाद में बैरूने ममालिक जाकर मजे लूटते रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसहाक डार ने प्राइवेट बैंकों में पड़ा अवाम का पैसा लूटने का इशारा दे दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुल्क का सुधार चंदों और भीख से ही मुमकिन है? जनीवा से मिलने वाली रकम कितनी है? जनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तारीखी बेइज्जती क्यों कराई गई? ये रकम कब और किस तरह मिलेगी? जनीवा से मिलने वाली इमदादी रकम से इंटरनेशनल घोड़े किस तरह पाकिस्तान में अपने मंसूबे अंजाम देंगे? किस तरह ये रकम मुख्तलिफ NGOs के जरिए लोगों के इस्तेसाल के लिए इस्तेमाल की जाएगी? किस तरह जनीवा कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की तारीफें की गई? हुकूमत प्राइवेट बैंकों से अवाम का पैसा क्यों लूटना चाहती है? आज की इस वीडियो में हम आपको जनीवा कॉन्फ्रेंस में होने वाली पाकिस्तान की तारीखी बेइज्जती के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह बैंकों से अवाम का पैसा लूटने का मंसूबा बना लिया गया है। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार ने बड़ी शर्म और ढिठाई से ये बयान जारी किया है कि प्राइवेट बैंकों में पड़ा अवाम का पैसा भी हुकूमत का है और हुकूमत जब चाहे ये पैसा अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हुकूमत ने जब इरादा किया तो किसी भी वक्त ये पैसा जब्त कर लिया जाएगा। शाही वजीर खजाना से ये सवाल किया गया कि क्या ये पैसा किसी के बाप का है? अवाम ने अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया है, क्या वो इतनी आसानी से लूट लिया जाएगा? क्यों अवाम को सुकून से जीने का हक नहीं दिया जा रहा? अब तक अवाम मुआशी बदहाली का रोना रो रहे थे, लेकिन अब ये खतरा भी सरों पर मंडला रहा है कि ऐसा न हो कि चोरों का ये टोला हमारा जाती पैसा भी लूट कर फरार हो जाए और फिर किसी तरह NRO लेकर हम पर दोबारा मुसल्लत कर दिया जाए। दोस्तों, मौजूदा चोरों के इस टोले ने मुल्क का मजाक बना के रख दिया है। अवाम का खून और खून पसीने से कमाई गई रकम भी अब इनके खूनखार जबड़ों से महफूज नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान को लबनान बनाने की ठान ली है। लबनान में इसी तरह लोगों का पैसा जब्त किया गया था, जिसके बाद अब आप लबनान की सूरत हाल देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सोचिए कि इस मुल्क में चोरों के मुसल्लत होने के बाद हम कभी श्रीलंका तो कभी लबनान की मिसालें दे रहे होते हैं, लेकिन कभी किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का मुकाबला करने के लिए इकदाम नहीं करते। इस टोले ने अपना पैसा तो ट्रांसफर कर लिया है, लेकिन अब इनकी नजरें अवाम की मेहनत की कमाई पर है। नाजरीन, बस बैठें, सर धुने और अफसोस दर अफसोस करें, क्योंकि हमने खुद ही इस टोले को अपने ऊपर मुसल्लत किया था। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना के हमरा दुनिया से भीख मांगने निकल गया है। इमरान खान ने कहा था कि दुनिया से पैसा मांगोगे तो उनकी गुलामी भी करना होगी। इमरान खान की ये बात आज भी पत्थर पर लकीर की माने दुरुस्त साबित हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब दुनिया के सामने दामन फैलाए खड़े हैं और कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से हमारा 16 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, हमें फौरी इमदाद दें। दुनिया मान गई, लेकिन दुनिया ये भी जान गई कि चोरों के इस टोले पर कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता। हुकूमत के हिमायत याफ्ता मीडिया और कुछ लिफाफा सहाफी ये गर्दान कर रहे हैं कि जनीवा फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने $100 मिलियन देने का वादा किया है। बताया जा रहा है कि फ्रांस ने भी $10 मिलियन देने का इरादा जाहिर किया है। इन कड़ियों को गौर से समझने की जरूरत है। मौजूदा हुकूमती अरकान समेत मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के दौर में मुसलसल दबाव डालते रहे कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। सड़कें बंद कर दी जाती थी,
लेकिन अब खुद मिलियन डॉलर्स की इमदाद वसूल की जा रही है, जिससे साफ वाज़ेह होता है कि हुकूमत अपनी जेब भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नाज़रीन ग्रामी, मीडिया में बता रहा है कि जर्मनी ने 84 मिलियन डॉलर्स देने का वादा किया है। चाइना भी 100 मिलियन डॉलर्स दे रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी 1 अरब डॉलर्स देने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर्स, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 4.2 अरब डॉलर्स, जबकि दीगर ममालिक समेत कई NGOs ने भी बड़ी इमदाद देने का वादा किया है। लेकिन हम अपने नाजरीन को आज एक ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जो इस पूरी कहानी को समझने के लिए काफी है। मीडिया हमें बता रहा है कि हमें बड़ी इमदाद मिल गई है, लेकिन हमारे नाजरीन ये जरूर जानते होंगे कि मुशर्रफ के दौर में जब ज़ल्ज़ले आए तो हमें दुनिया ने बड़ी इमदाद दी थी, लेकिन उस वक्त के हुक्मरानों ने वो सारी इमदाद मिल बांट कर खा ली, जिसके बाद दुनिया भर में हमारी खूब बदनामी हुई। उसके बाद 2010 में जब सैलाब आया तो दुनिया ने एक बार फिर हमारी मदद की, लेकिन हमारे हुक्मरान अपनी आदत से मजबूर थे और वो इमदाद भी हड़प कर ली गई। इस बार दुनिया समझ गई है और जनीवा में हालिया इमदाद को कई चीजों से मशरूत कर दिया गया है। एक बात तो यह है कि ये सारी इमदाद सिर्फ प्लेज की गई है, यानी जो ऐलान किया गया है वो देना जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि सारी रकम एक साथ नहीं मिलेगी, यानी हमें 3 सालों में ये रकम दी जाएगी। इन 3 सालों में हुकूमत क्या गुल खिलाएगी ये हम बखूबी जानते हैं। दुनिया ने जनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती किसी भी आलमी फोरम पर नहीं हुई थी। हमें बताया गया है कि सारी रकम आपको तब ही मिलेगी जब आप IMF की शराइत मानेंगे, और यहीं पर इमरान खान की बात सच साबित होती है कि भीख मांगने से हम गुलाम दर गुलाम होंगे, यानी अब हम मजीद IMF के गुलाम बन जाएंगे और जो कुछ IMF कहेगा हमें मानना होगा। हुकूमत अब ये तमाम ऐलानात पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस लाएगी, इसके बाद मंजूरी होगी, फिर कहीं जाकर दस्तावेजात मुकम्मल होंगे और फिर न जाने कब ये रकम हमें मिलेगी। ये भी हो सकता है कि ये तमाम ऐलानात कालअदम करार दे दिए जाएं और बैनुल अक़वामी इदारे ये बहाना बनाकर इमदाद देने से इनकार कर दें कि ये मुआहदे तो पिछली हुकूमत के साथ हुए थे। दोस्तों, इसमें सबसे गौर तलब बात यह है कि हुकूमत अवाम से ये हकीकत भी छुपाने की कोशिश कर रही है कि ये रकम कर्जे के तौर पर दी जा रही है या फिर इमदादी है। अगर कर्जा है तो इस पर कितना सूद होगा, इसका जवाब हुकूमत किसी को भी नहीं देना चाहती। मुल्क में सिर्फ 27 दिनों के इंपोर्ट का पैसा रह गया है। लोगों के पास घर नहीं है, अवाम भूख से मर रहे हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद एक वक्त का खाना मांग रहे हैं और वो भी नहीं मिल रहा, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत खुशियां मना रही है कि हमें इमदाद मिल गई। कैसी इमदाद और कहां की इमदाद? जब कुछ दिया ही नहीं तो ये कैसी इमदाद हो? ये सरासर धोखा और फ्रॉड है जो पाकिस्तान के साथ एक इंटरनेशनल फोरम पर तारीख में पहली बार हुआ है। हुकूमत महंगाई बढ़ाकर आने वाले इंतखाबात के लिए अपना बयानिया बना रही है ताकि आम इंतखाबात में महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर अवाम को एक बार फिर से बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन अवाम ये सारी हकीकत बखूबी जानते हैं और अपना रास्ता भी निकाल सकते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे हालात में वतन अजीज का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।